गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती पतिये नमः। कीर्तन प्रारंभ करता हूँ, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान। पानीपत में विराजियो, मैं धरू तिहारो ध्यान, मैं धरू तिहारो ध्यान, बाबा तिहारो ध्यान, मैं धरू तिहारो ध्यान, मैं धरू तिहारो ध्यान। आइए हरियाणा की इस पावन धरती से आज्ञा ले, इस आसमान से आज्ञा ले जो बरसने से रुक नहीं रहा, इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि जो हवा इस समय यहाँ बह रही है वही हवा चुलकाना धाम में बह रही है, वही हवा खाटू धाम में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बह के खाटू चली जाए, चुलकाना चली जाए। उठाए दोनों हाथ, स्वागत करें राजाधीराज महाराज लखदातार हारे का सहारा खाटू नरेश की। आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आवो जी आवो, 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 या देवी सर्वभूतेषु। मैं इस देश की प्रमुख शक्तिपीठों का आह्वान कर रहा हूं, निवेदन करता हूं आपसे, भैया बस करो। कौन है ये जो बार बार चला रहे हैं? एक बार होता है भाई, बार बार नहीं। इस देश की प्रमुख शक्तिपीठों का नाम लेने जा रहा हूं जो मेरे जहन में रहती है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अगर उसके बीच में आपकी भी देवी का नाम आ जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा देना। या देवी सर्वभूतेषु, मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां चंडी देवी रूपेण संस्थिता, मां कालका देवी रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चिंतापूर्णी रूपेण संस्थिता, मां बगला मुखी रूपेण संस्थिता, मां कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, चामुंडा रानी रूपेण संस्थिता, मां जम्मू वाली रूपेण संस्थिता, मां वैष्णो देवी रूपेण संस्थिता, हरियाणा मां बाला सुंदरी रूपेण संस्थिता, बनभोरी देवी रूपेण संस्थिता, विसाऊ माता रूपेण संस्थिता, पहाड़ी माता रूपेण संस्थिता, गुड़गावा वाली रूपेण संस्थिता, मेरी माँ बेरी माता रूपेण संस्थिता, मेरी माँ देवसर वाली रूपेण संस्थिता, मेरी माँ गढ़ी महासर रूपेण, राजस्थान जीण माता रूपेण संस्थिता, मेरी माँ कैला देवी रूपेण संस्थिता, मेरी माँ झुंझुनू वाली रूपेण संस्थिता, मेरी माँ करणी माता रूपेण, मध्य प्रदेश दतिया माई रूपेण संस्थिता, मेरी माँ धूमावती रूपेण संस्थिता, नलखेड़ा वाली रूपेण संस्थिता, पीताम्बरा माता रूपेण, असम कामाख्या रानी रूपेण, बंगाल कलकत्ते वाली रूपेण, यूपी माँ विंध्यवासिनी रूपेण, बिहार माँ सीता माता रूपेण संस्थिता, मेरी माँ धरती माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
कोई बताएगा कितने नाम लिए मैंने? गिनती की है किसी ने? कितने? 32? कितने नाम लिए? 31? जी 32। चलो ठीक है। 33वां नाम गौ माता का, जिसका दूध हमारे पूर्वज पीते आए, हम भी पी रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी पिएगी। इस देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जो गाय हमारी माँ है, उस माँ का सम्मान होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए हमारे देश में। गौ माता के लिए ताली बजाना। 34वीं ताली भारत माता के लिए। आज भी कुछ लोग हैं इस देश में जो भारत का खाते हैं, भारत में कमाते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन औरंगजेब की औलादे बने बैठे हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते। पानीपत वालों दोनों हाथ उठाकर कहना, भारत माता की। और 35वीं ताली बजे जिस मां ने हमें जन्म दिया। ताली बजे जरा मां के लिए, दोनों हाथ उठा के। हे मां मुझे तेरी जरूरत है, हे मां मुझे तेरी जरूरत है, हे मां मुझे तेरी जरूरत है। और कब डालोगी मेरे घर डेरा, और कब डालोगी मेरे घर डेरा। एक बार कह दो जय माता की, जय माता की। कब डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है, हे मां मुझे तेरी जरूरत है। भोले बाबा के भगत आए क्या यहाँ पे? आवाज नहीं आई। बम्बा भोले, बम्बा भोले, बम्बा भोले। शिव समान दाता नहीं, विपद विडारणहार, ओ विपद विडारणहार, विपद विडारणहार, ओ विपद विडारणहार, ओ विपद विडारणहार, ओ विपद विडारणहार। लज्जा सबकी राखियो, लज्जा सबकी राखियो। सिर्फ भोले के भगत हाथ उठाकर कहना, शिवनंदी के असवार, शिवनंदी के असवार, शिवनंदी के असवार, शिवनंदी के असवार। अभी अभी शिवरात्रि गई थी पीछे। भांग किस किस ने पी? आहा हा आहा, क्या बात है भैया। क्यों पी? प्रसाद है, प्रसाद है। उसके बगल में धतूरा भी था, वो नहीं पिया। क्यों? वो प्रसाद नहीं है। सुनो, भोले बाबा भांग नहीं पीते। भोले बाबा ने विष पिया, गला गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए भांग का लेप लगाया गया। लेकिन दुनिया ने समझा भोले ने भांग पी। लिखने वाले ने भी लिखा, नीलकंठ पे चढ़ के पी गयो एक बाल्टी भांग, घोड़ा न्यू मटके तो घोड़ा न्यू मटके। आप खुद सोचिए, क्या भोलेनाथ मटकते हैं? भोलेनाथ तांडव करते हैं। और अभी अभी छोटा सा तांडव पाकिस्तान ने भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर करके बताया है कि तांडव होता कैसे है। और अगर ज्यादा और करेगा पाकिस्तान तो लाहौर में भी अयोध्या बनाकर दिखा देंगे। ये भोलेनाथ हैं हमारे। दोनों हाथ उठा के डमरू बजा के कहना, डमरू बजा दे पोड़ेया, 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 तेरा डमरू बजा दे पोड़ेया, डमरू बजा दे पोड़ेया, तेरा डमरू बजा दे पोड़ेया। और आपके लिए लिख रहा हूं, पानीपत को नचा दे भोलेया। मस्ती में हो कि नहीं हो? एक बार शोर मचा के बताओ कितनी मस्ती में हो। डमरू बजा दे भोलेया, तेरा डमरू बजा दे भोलेया, ओ डमरू बजा दे भोलेया, तेरा डमरू बजा दे भोलेया, ओ डमरू बजा दे भोलेया, तेरा डमरू बजा दे भोलेया, ओ डमरू बजा दे भोलेया, तेरा
घुंघरू बजा दे भोलिया। एक बार सरदार जी के लिए ताली बजाना, क्या बात है भाई, साउंड वाले भैया के लिए बजा देना भाई। चार शक्तियां हमारी रक्षा करती है। पहली शक्ति कुल देवता, मित्तल बनेगा, शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करके भेजते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, दिल्ली रहेगा, पानीपत रहेगा, लंदन रहेगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। तीसरी शक्ति कुल देवी, बेटा देना है, बेटी देनी है, आज देना है कि कल देना है, ये देवी निर्धारित करती है। बड़े से बड़ा डॉक्टर कहता हो आपकी औलाद नहीं हो सकती, भरोसा मत करना उनकी बात पे। उस डॉक्टर को पूछना क्या वो शेरा वाली चाहे तो क्या मेरी औलाद नहीं हो सकती, वो डॉक्टर भी रिपोर्ट फाड़ के फेंक देगा। और प्रेमियों, बड़े से बड़े मंदिर में हॉस्पिटल नहीं होता, बड़े से बड़े मंदिर में हॉस्पिटल नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मंदिर नहीं होता साहब। दोनों हाथ उठा के। और चौथी शक्ति सबसे बड़ी, पित्तर जी महाराज, मेरे 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 पित्तर जी महाराज। ये अभी पितृपक्ष आएगा, क्या करते हो? एक दिन कौए का इंतजार करते हो, छत पे खड़े हो जाते हो। पितृपक्ष भी सेलिब्रेट करने की दिन है साहब। क्षमा चाहूंगा, बड़ी बात कह रहा हूं। कहते कोई नया काम पितृपक्ष में मत करो, वो तो भगवान है, फिर पितृपक्ष में औलाद क्यों जन्म लेती है? हम और आप क्यों जन्म लेते हैं पितृपक्ष में? ऐसे बहुत होंगे जिनका जन्मदिन आता होगा पितृपक्ष में, सिर्फ इसलिए कोई कहता नहीं दुकान नहीं खोलनी पितृपक्ष में। साहब, जो दादा हमें कंबल की फैक्ट्री लगवा के गया था, आज चौथी फैक्ट्री अगर कंबल की खोलेंगे पितृपक्ष में, तो क्या वो दादा राजी नहीं होगा? जो दादा हमारे को बंगला दे के गया, हमने बगल वाला भी खरीद डाला, तो क्या वो दादा राजी नहीं होगा? पितृपक्ष में तो ऐसा होना चाहिए, जिस गद्दी पे वो बिठा के गए बल्ले बल्ले होनी चाहिए। और सुनो, कौन कौन यहां है, किसी के पास भी चले जाओ, सियाने के पास, मेरा काम नहीं बनता, जाते ही बता देता क्यों नहीं बनता, तुम्हें तो सर्प दोष है। दूसरा बताएगा तुम्हें पितृ दोष है। यहां जितने बैठे हैं सच बताना, पर दादा के दादा का नाम कौन कौन जानता है? 10,000 में 10। उसको पूछना जो कहता है कि तुम्हारे पितर नाराज है, उसको पूछना कि जिस पितर का मैं नाम ही नहीं जानता वो नाराज है, ये तुझे पता है? माई बाप, लोग इसीलिए हमारे पीछे हैं क्योंकि हम उनके पीछे हैं जो गलत बात करते हैं। कौन कौन बचना चाहता है पितृपक्ष से? जो बचना चाहते हो जो पितृदोष से बचना चाहते हो, हाथ उठा के बताना। आपको पता कैसे लगा आपके पितृदोष है? माई बाप समझो, हम सबको यह धारणा दी हुई है कि तुझे कोई ना कोई दोष है। चलो है भी तो आज आपका 50% पितृदोष माफ हो चुका है। जोर से पूछो कैसे? अरे मैं वो नहीं हूं गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी, प्रैक्टिकल बात करता हूं। जोर से पूछो कैसे? आवाज नहीं आई। कैसे? पानीपत एक है कि दो है? स्वर्ग एक है कि दो है? आपके पितर भी स्वर्ग में बैठे और मेरे भी बैठे हैं, दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे? भाई आज तो मजा आ गया पानीपत पे, राधा अष्टमी के दिन मेरा पोता भी श्याम बाबा का भगत है और तेरा पोता भी श्याम बाबा का भगत है। कौन कौन मानता पितर राजी हो रहे होंगे हमारे? दोनों हाथ उठा के जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा।